ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज़ नहीं है। आत्मा व परमात्मा को भी नाम रूप से न्यारा नहीं कहेंगे, उसमें भी अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। तो नाम रूप से प्यारी कोई चीज़ नहीं होती, सबका नाम है, सबके नाम है और सबकी इज्जत है। ऐसे नहीं कि कोई निर्जीव चीज़ भी है, जैसे घर का दरवाजा है, कोई बर्तन है, झाड़ू है, किसी भी चीज़ को इज्जत देना है, पैर नहीं लगाना। अगर पैर लग जाए ना तो छूकर माथे से सटा लो, क्योंकि हर एक का नाम है, हर एक की अपनी इज्जत है। और कहते हैं ना, जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू किया हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है ना। तो और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान इन दोनों समय में नहीं होता है, न जन्म का मिठाई खाता है न श्राद्ध की खीर खाता है। कहते भी हैं, एक और कहावत है कि आकर नहाता है और नहाकर चल दिया। तो फिर घमंड किस बात का है, जबकि कुछ आने के समय नहीं मिला, जाने के समय नहीं मिला। ये बीच का जो खेल है ना, इसमें हम कितना उलझ जाते हैं। किसी के नाम रूप में इतना फंस जाते हैं, उससे ऊपर उठना है। प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ कहकर याद करते हैं, उसे भोला क्यों कहा? ये भी बहुत बड़ी बात है। भोला बाबा को भोला क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप ही अहिल्याओं, गणिकाओं, कुब्जाओं का उद्धार करते हैं, उन्हें विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं। मनुष्य तो बाबा के लिए क्या से क्या कह देते हैं, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। सच बात है, कहीं किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो देखो, सारे के सारे जितने लोग हैं सिर्फ ईश्वर को कोसना कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, ईश्वर हमको कभी सुखी देख नहीं सकते, ईश्वर की नज़र हम पर नहीं, हमेशा दुख देते हैं। अरे उन लोगों को कैसे समझाऊं कि ईश्वर का नहीं, हमारे अपने संचित कर्म है जिसका फल हमें मिला है। वो कहानी थी ना, सबको याद है। यदि किसी घर में कोई बहुत बड़ा घटना घट गया है, किसी बेटे की मृत्यु हो गई है, तो और नई नई बहू आई है, हाँ, नई नई बहू है, 5-6 महीने वो शादी के हुए हैं, और इतना बड़ा संकट आ गया, तो जरूर कोई ना कोई पुराना हिसाब है। कोई आत्मा हिसाब ले रही है कि किसी दो दोस्त ने बिजनेस किया था, एक ने उसे धोखा दिया, उसकी जान भी ले ली। दूसरे जन्म में वो लड़की के जन्म में आई और उसने उससे शादी की और उसका सत्यानाश हुआ। तो कहने का बात है कि इसमें ईश्वर कहीं भी दोषी नहीं है, ये हमारे अपने कर्म है, कुछ ना कुछ ऐसा पाठ है जो ऐसा हुआ है। हाँ, तो ये भोलानाथ यही कहते हैं कि मैं दुख नहीं देता, मैं तो सुख देता हूँ, मैं स्वर्ग की रजाई देता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हुआ है, जो भी बुरे परेशानी आ रही है, तुम प्रॉब्लम में हो, वो सब तुम्हारे अपने बोए हुए बीज हैं। मैं तो तुम बच्चों को सुख के राज्य का रास्ता बताता हूँ। मुझे दुख हरता सुख करता कहते हो। विचार करो कि पिता क्या अपने बच्चों को दुख देते हैं? सच बात है, बाबा स्वयं कह रहे कि क्या मैं अपने बच्चों को दुख दूंगा? अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत पीकर अमर बनना है, स्वयं को स्वर्ग में चलने के लायक बनाना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। इस अंतिम जन्म में ज्ञान अमृत, बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें रोज रोज देता हूँ ना, इसे रोज सुनना है। जब तक जीवन है, जब तक जान है, ये ज्ञान अमृत पीना है और पिलाना भी है। मतलब ये मंथन रुकना नहीं चाहिए, है ना। मैं स्वयं को स्वर्ग के वर्षे के लायक कितना बनाया हूँ, इस पर ध्यान देना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, अभी पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनकर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। ये जो पढ़ाई भगवान पढ़ा रहे हैं वो 21 जन्मों के लिए। दुनिया में इस जन्म का हम पढ़ाई पढ़ते हैं, तो एक जन्म, हम एक जन्म बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े, तो इस एक जन्म ही हम बैरिस्टर बनेंगे या न बनेंगे कोई गारंटी नहीं है ना। इस एक जन्म बनेंगे या न बनेंगे ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन परमात्मा गारंटी देते हैं कि ये जो तुम पढ़ाई पढ़ोगे ना, इससे तुम 21 जन्म स्वर्ग का राजा बनोगे। कितनी बड़ी बात है। हाँ, और भगवान हमें ऐसी जगह पहुंचा रहे हैं कि बस बात मत, तो जहाँ कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं, बस माला माल है। दहेज पर एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि जब लड़का शादी करके अपने घर पहुंचा,
तो सब ने उससे पूछा क्या क्या मिला दहेज में। जनरली लोग पूछते हैं ना, तिलक में भी चढ़ता तो पूछते हैं क्या क्या मिला तिलक में। तो लड़का काफी देर तक चुप रहा। फिर जब बार बार सब कहने लगे तो उसे रहा नहीं गया, उसने पूछा कि आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। सब बोले कैसे? क्योंकि एक पिता ने अपनी जान से भी प्यारी दौलत मुझे दे दी, एक भाई ने अपनी हमजोली दे दी, एक बहन ने अपनी परछाई दे दी, एक माँ ने अपनी पूरी दुनिया मुझे दे दी। आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। सच बात है ना। आज दुनिया में लोग किस तरह से दहेज में ये मिला वो मिला, क्या मिला, अरे उसको ये नहीं मिला, मतलब किस तरह से लोग सिर्फ व्यर्थ में ही पड़े हुए हैं। और भगवान हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ना है ना सभी को, वरदान है। एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर भव। एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का व विश्व का परिवर्तन करने वाले रूहानी जादूगर। तो कैसे बनेंगे? जैसे जादूगर थोड़े समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। स्वयं को बदलने के लिए सिर्फ एक सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हो कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए स्वयं को विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हो। इसीलिए सबसे बड़े रूहानी जादूगर आप। समझ में आया क्यों हम रूहानी जादूगर? क्योंकि अपने सेकंड के दृढ़ संकल्प से मैं आत्मा हूँ, मैं पूरे विश्व को बदलने वाली हूँ, मैं विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहने वाली आत्मा हूँ। यह ख्याल, यह संकल्प ही हमें रूहानी जादूगर बनाता है। स्लोगन: जो स्वराज अधिकारी आत्माएं हैं वे कभी पर अधीन हो नहीं सकती, मतलब पराधीन नहीं हो सकते। स्वराज अधिकारी जिसे स्वयं पर राज करना सीख गया, अपने कर्मेंद्रियों पर राज करना सीख गया, वो कभी भी पराधीन नहीं हो सकता। पराधीन हम तभी होते हैं जब किसी की बात हमें बहुत खटकने लगती है, किसी की बात को हम इतना वैल्यू दे देते हैं। तो उस बात पे ये समझना है कि किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा समझना बहुत गलत है। कभी कभी हालात इतने बुरे होते हैं जो इंसान नहीं समझता। अच्छा, ओम शांति।